मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अधीर बिहारी। एक बार गुरु लीनी बोलाई मोहि नीति बहुभांति सिखाई। शिवा सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता नर पावर कैतिक बाता। चासु जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हर कहु हरि सेवक गुर कहूँ सुनि खगनाथ हृदय मम देहूँ। अधम जाति मैं विद्या पाई भयहु जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति गुर कर द्रोह करहु दिनो राति। अति दयाल गुर स्वल्पन क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखावहु सुबोधा। जहि ते नीच बढ़ाई पावा सुप्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनि भाई ते बुझावद गन पदवी पाई। रजमऊ परि निरादर रही सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तई भरही पुन निप नयन की रीटनी परही। सुन खगपति यस समुझि प्रसंगा बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि यस नीति खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहि गोसाई खल परिहरहि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई गुरहित कहै न मोहि सोहाई। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अधीर बिहारी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम गुर आयहु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं काहु कछु उर न रोष लवलेश। अति अग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अधीर बिहारी। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उन्हें द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा है। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरे हृदय चल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य, कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वाले के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है।
हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते हैं पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। दीन दयाल मेरे दुसंबारी, हरऊ नाथ बम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंदिर माज भई न भवानी, रिहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, जदपि तब गुर कै नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सट देयहु तोहि, निति विरोध सुहाई न मोहि, जो नहीं दंड करो कल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा, पैठी रहेसि अजगर इव पापी, सर्प होय खल मल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाए, रहुअध माधम अधगति पाई, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हाहाकार कीन गुर दारुण सुनि शिव साप, कंपति मोहि बिलोकियति उरयुपजा परिताप, करे दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ गोरी गति मोरी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से निकल कर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जा रह। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे।
दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल पवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी नमामि समीशान निर्वाण रूपम विम्बु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निविरकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्वर्णमौलि कलोलिनी चारु गंगा लशब्दाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्बु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरम वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सरवनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतितगामगम्यं भजेऽहं भवानी पतितं भावगम्यं कलातीत कल्याणं कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारे चिदानन्द सन्दो मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारे न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हल्लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःख दतातप्यमानं प्रभु पाहि यापन ममामीश शंभो। ओम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ओम दीनदयाल बिरदु संभारि हरहुनाथ मम संकट बारि मंगल पवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सुन बिनती सर्वज्ञ शिवा देखि विप्रेण हरतोषये हे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुरागु पुनि मंदिर न भवानी वैद्युज बर बर गमागु जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेह निज पद भगति देह प्रभु पुनि दूसर बर देहूँ तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान ते पर क्रोध न करहि प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब यही पर होई कृपाल साप अनुग्रह होई जही नाथ तो रही काल दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल पवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल पवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बल रामचंद्र जी की, जय सिया रामचंद्र जी की।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मोक्षश्वर स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थिति अर्थात माया दिरहित, माइक, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों के अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे हिमांचल के समान गौरववर्ण तथा गंभीर हैं, जो हिमांचल के समान गौरववर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुंडमाला पहने हैं। उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है, न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप, न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वत्र शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव
आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर भगवान, आप इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप की मुक्ति हो जाए। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया राम जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शिशुअरु सारद, वर्ण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिय पी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, कयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गुणियन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत संतत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आद कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ कही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भव बुरे अमी की, तत मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया रामचंद्र जी की।